बुलेटिन में स्वागत है आपका। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के अलग अलग इलाकों से सुरक्षा इंतजामों के साथ किस तरीके से हनुमान जयंती का समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। हनुमान जयंती के मौके पर हाई अलर्ट भी है और साथ ही 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, पटना और वाराणसी की ये 3 तस्वीरें किस तरीके से धूमधाम के साथ में श्रद्धा आस्था के साथ हनुमान जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन साथ ही बड़ी संख्या में देश के अलग अलग इलाकों के अंदर शोभा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं हनुमान जयंती के मौके पर। हालांकि उन खास तौर पर उन राज्यों में जहां पर सांप्रदायिक तनाव की तस्वीरें सामने आई थी वहां सुरक्षा के इंतजाम और सख्त किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस सिलसिले में एक एडवाइजरी भी जारी की थी। कहा था कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर लगातार निगरानी रखी जाए। और अब आपको बिहार लेकर चलते हैं। बिहार झारखंड के बजरंग दल के संयोजक जन्मेजय कुमार का कहना है कि हनुमान जयंती का महोत्सव आज से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। पटना में भी शोभा यात्रा निकलेगी। संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने जन्मेजय कुमार से की है बातचीत, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ में जन्मेजय कुमार जी हैं, ये बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक हैं बिहार झारखंड। जन्मेजय जी, क्या योजना है हनुमान जयंती पर बजरंग दल की बिहार में? देखिए, हमारी योजना समाज के सहयोग से होता है और बजरंग दल का अपना हम आराध्य बजरंग दल जो है अपना आराध्य हनुमान जी को मानता है। तो आज हनुमान जी का जन्मोत्सव आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी लोगों को हनुमान जन्मोत्सव पर ढेर सारी शुभकामनाएं बताएं। संगठन की जो योजना है, संगठन का जो कार्य है, आज के दिन और पखवाड़े के रूप में हम इस कार्यक्रम को मनाने वाले हैं। हनुमान जयंती को आप एक पखवाड़ा चलेगी? पूरे एक पखवाड़े के रूप में कार्यकर्ता बताएं कब से कब? 6 से माने 1 सप्ताह का पखवाड़ा माने ऐसे रहेगा। और कार्यक्रम जैसे हमारा जो मिलन चलता है उस मिलन केंद्र पर हम जहां हनुमान चालीसा, सामूहिक हनुमान चालीसा करते हैं, ऐसे कार्यक्रम मंदिरों में जो बैठ करके करते हैं 6 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल। हाँ, 13-14 तक ऐसे करेंगे, चलेगा पूरे देश में। और कहीं शोभा यात्रा जैसे योजना कार्यकर्ता जहां बनाते हैं, जहां चलता आ रहा है नियमित, वैसे शोभा यात्रा के रूप में निकाल करके हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम। पटना में क्या योजना है? पटना में हमारा 9 तारीख को एक कार्यक्रम है, 14 तारीख को कार्यक्रम है। उस क्या बड़ा कार्यक्रम है? बड़ा कार्यक्रम 14 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगा। एक बताया आपने 9 को और एक 14। हाँ जी, मैंने पटना महानगर बहुत बड़ा है तो सिटी का एक भाग है और बाकी अलग है। तो इसकी इजाजत मिल गई है? देखिए, प्रशासन को हमने लिखित भेजा है और 1 आध दिन में हमको उसकी अनुमति मिल जाना चाहिए। अभी तक नहीं दिया? नहीं, अभी तक तो कोई लिखित हमने दे दिया है, अनुमति मिल जाना चाहिए क्योंकि हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले। अगर आपको अनुमति नहीं दी प्रशासन ने तब? नहीं, उसके लिए तो समाज है, अनुमति क्या है। अच्छा, एक चीज बताइए, किसी भी धर्म के लिए संविधान में हमको दिया है कि अपने धर्म के कार्य के लिए, अब किसी से अनुमति बाकी चीजों, लेकिन हम कुल यात्रा जब निकालेंगे तब तो अनुमति चाहिए होगी। तो वो तो रहेगा। और लॉ एंड ऑर्डर का मालिक यहाँ का SDM होते हैं ऑलरेडी, तो उनसे अनुमति है, यहाँ के जिलाधिकारी हैं, बाकी पुलिस प्रशासन है। आपके 2 कार्यक्रम है पटना में 9 और 14, अभी तक अनुमति नहीं मिली? नहीं, अभी अनुमति नहीं मिली है, लिखित तौर पर दिया जा चुका है। मिलेगी तभी निकालेंगे? मिलेगी तो निकालेंगे, नहीं तो स्थानीय स्तर पर जैसे कार्यक्रम हम करते हैं मंदिरों में बड़ा कार्यक्रम करेंगे। एक बात मुझे आखिर में बता दीजिए, जो नालंदा, बिहार शरीफ, सासाराम में हुआ, आप लोगों पर बहुत सारे आरोप हैं बजरंग दल पर खास तौर पर, आपका पक्ष क्या है? देखिए, जहाँ तक बिहार के अंदर या देश के कहीं भी किसी स्थान पर इस प्रकार के जो दंगे होते हैं, आप कभी भी देखिए, जब भी चुनाव की स्थिति आती है, जब चुनाव आता है किसी भी स्टेट में, तो उस समय ये दंगे होते हैं और कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से इस योजना को किया जाता है। कौन सा चुनाव है? अभी अगला 2024 चुनाव के लिए हो रहा है। और क्या, आपको बिहार आरोप आप पे लगाया जा रहा है कि आप लोग चुनाव के मद्देनजर माहौल गरमा रहे हैं, यही तो आरोप आप पे लगाया जा रहा है। 2024 का लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश के अंदर है, और बिहार और यूपी तो देश का भविष्य बनाता और बिगाड़ता है, आपको जानकारी है। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो जो भी राजनीतिक दल के लोग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अरे हमारा काम देखो, हमारा सेवा, सुरक्षा, संस्कार ध्येय वाक्य है, इस आधार पर हम काम करने वाले लोग हैं। धर्म के पक्ष को लेकर के, संतों के आशीर्वाद से लेकर के हिंदू समाज की रक्षा, हिंदू समाज की वेदना को आगे प्रकट करते। हथियार लेके आप लोग क्यों जाते? नहीं, जैसे हथियार लेकर के तो हम लोग नहीं जाते हैं कहीं भी। अब इतनी भीड़ चलती है, समाज निकलता है, लाखों लोग निकलते हैं। अब अपनी ओर से कहते हैं हथियार लेके मत। हमारे राम जन्मोत्सव में तो हथियार लेकर के हमारी संगठन के तरफ से कोई अनुमति नहीं है। और हनुमान जन्मोत्सव में भी हथियार लेकर के नहीं चलते हैं।
अनुमति नहीं है? नहीं, हम हमारे कौन लोग आ जाते हैं? अब तो समाज जब चलता है उस भीड़ में किसको रोक सकते हैं? अब लाखों लोग आ रहा है, उसमें से अगर 100-200 जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आएगी। नहीं, देखिए हम तो किसी संगठन, अब अगर बजरंग दल के बैनर से हम निकाल रहे हैं, अगर कोई घटना घटती है तो जिम्मेदारी हमारी आती है। लेकिन अगर राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है तो राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम जगह जगह राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा होता है, न कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे देश में कहीं कार्यक्रम नहीं होता है। हमारे साथ में बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक हैं जन्मेजय कुमार जी, और एक पखवाड़ा बनाने की बात कर रहे हैं हनुमान जयंती का, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि चुनाव चूंकि नज़दीक हैं और ये जो कुछ भी हुआ है नालंदा और सासाराम में, ये उसी चुनाव के चलते हुई साजिश का परिणाम है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, पटना। तो बिहार झारखंड के में किस तरीके से हनुमान जयंती का पूरा समारोह अगले कई दिनों तक मनाया जाएगा, इसकी बातचीत हमने आपको सुनवाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।